गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थियों को हम बता दें कि आज जो है कि हम इन दोनों प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जिससे हमें विश्वास है कि किसी भी विद्यार्थी को गुणनखंड ज्ञात करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आज के बाद नहीं होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो हल। और पहला क्वेश्चन है रूट में 3x² माइनस 11x प्लस 6 करणी में 3, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ध्यान देना है कि यहाँ पर जो अंडर रूट में अंक है √3, x² का जो गुणांक है √3, इसका हमें क्या करना है, अचर पद के साथ गुणा कर देना है। तो √3 × 6 √3 अगर हम गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और √3 का √3 में गुणा होगा तो 3 होगा। तो इस प्रकार से 6 3 जा हो जाएगा 18, अर्थात 6 हो जाएगा 18। अब जो है कि इस संख्या को 11x को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करे तो 18 है और जोड़कर जो है कि 11 लाना है। तो 9 दूना के होगा 18 और 9 दो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ लिखेंगे रूट में 3x² माइनस 9x, दोनों को माइनस कर लेना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है और जोड़ने पर 11 लाना है ना। तो दोनों को हमें माइनस करना है, तो -9x माइनस 2x, और उसके बाद लिखना है 6 √3। अब क्या करेंगे कि यहाँ से इनमें से कॉमन लेंगे, है ना। तो कॉमन लेने के लिए ध्यान देना है हमें कुछ बातों को। 9 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखो, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। अब क्या कर सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर लिख सकते हैं तो √3, चलो √3 x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस करके 3 √3 को काट दे रहे हैं तो बचेगा क्या, यहाँ से 3 √3। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, -2, तो यहाँ पर बचेगा x, और ये 2 से कटेगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा सबसे पहले तो, और ये 2 से 6 कटेगा 3 बार में तो 3 √3। इस प्रकार से जो है कि हम लोग पूरे में कॉमन लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं x - 3 √3, और यहाँ भी x - 3 √3, ये जो है कि कॉमन हो जाएगा। तो लिखेंगे x - 3 √3, और उसके बाद ये बचा तो इसको इधर लिख लेते हैं √3 x - 2। तो इसका गुणनखंड आ गया x - 3 √3, और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा √3 x - 2। अब हम लोग सीधे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से करना है। तो क्या दिया गया है, रूट में 5x² माइनस 12x प्लस 4 √5। तो x² का गुणांक जो √5 हम लोग देख रहे हैं, इसका क्या करेंगे, इस अचर वाले के साथ गुणा कर लेंगे सबसे पहले। तो रूट में 5 × 4 √5, इसका अगर गुणा करेंगे 4 लिखेंगे, और ये √5 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। तो 4 × 5 हो जाएगा 20। अब इस 12 को ऐसे दो भागों में बांटो, ऐसे दो नंबरों में विभाजित कर दो कि गुणा करे तो क्या है 20 आए, और जोड़ कर जो है कि 12 लाना है। तो 10 दूना के हो जाएगा 20, और 10 दो जोड़ेंगे तो आएगा 12, है ना। तो चलो इसको लिखते हैं रूट में 5x² माइनस 10x माइनस 2x, दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है कि -12x है। अगर दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे -10 -2 को, तब जाकर जो है कि -12 आएगा, है ना। अब इधर लिखते हैं 4 रूट में 5। अब इधर क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो एक बार और यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हमें करना है, इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 बराबर होता है 2 × 5। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पर √5 है तो 5 वाले को जो है कि √ में बदल देंगे। तो 5 वाले को हम लिख सकते हैं √5 × √5। अब क्या करेंगे, यहाँ से √5 x यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो सिर्फ बचेगा x, लेकिन यहाँ जो है कि 10 के बराबर ये है 2 √5
इंटू √5। तो हम एक √5 को यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर -2 √5। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, तो यहाँ बचेगा x, और ये जो है प्लस है, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, तो 2 दूना के 4 होता है, और ये √5 बच जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, है ना, पूरे में कॉमन है x -2 √5 यहाँ भी है, और x -2 √5 है। इसको हम कॉमन लेंगे x -2 √5, तो सिर्फ इधर बचेगा क्या, यहाँ से सिर्फ जो है कि √5x बचा, इधर से -2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है कि इसका गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर लिया। अब हमें विश्वास है कि किसी भी विद्यार्थी को ऐसे क्वेश्चनों का गुणनखंड ज्ञात करने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।